निराली की क्लास खत्म हो जाए फिर करूँ। हाँ
Hello, 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 hello. I can't. Hello. Hello, ma'am. Hello. 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 Hello, ma'am. Hello. Hello, ma'am. Ma'am. Hello, ma'am. Ma'am. Good morning, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay. Good afternoon, everyone.
सब लोग धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं. So we are waiting for some 5-10 minutes. Thank you, Dvisha. Thank you for your compliment. Harshit, thank you. आज हम लोगों को फन मस्ती के साथ साथ मोरल स्टोरीज भी सीखना है. हम लोग क्या करने वाले हैं वो मैं आप सबको बताने वाली हूँ, बट सबसे पहले सबको ज्वाइन हो जाने दो. And keep your video on. चलो सब लोग आते हैं, तब तक थोड़ी सी बातें हो जाए आपसे. सो सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा नाम पता है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सब लोग मेरा नाम भूल गए हैं. यस, सबको याद है. तुम लोग क्या बादाम बादाम ज्यादा खाते हो सब लोग? मेरी मम्मी ने मुझे ऐसा सिखाया था कि बादाम खाने से है ना, ये जो दिमाग है ना वो सबसे ज्यादा तेज चलता है. तो आप सबका भी दिमाग तेज चल रहा है, तो शायद आप लोग ज्यादा बादाम खाते होंगे. अब आपको मेरा नाम पता चल गया है. एंड विथ सम शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं. हम लोग पहली बार जब मिले थे, मैंने जब फर्स्ट सेशन आप लोगों का लिया था, उस टाइम मैंने आपको थोड़ा बहुत मेरे बारे में बताया था. आज मुझे थोड़ा और बताना है. एंड उसके बाद आज हमारा सेशन है मोरल स्टोरीज विथ सम फन एंड मेमोरी गेम. तो आज हम लोग मोरल स्टोरीज तो सुनेंगे और साथ साथ में हम लोग फन और मस्ती भी करने वाले हैं. सबसे पहले मैं मेरे बारे में बताना चाहती हूँ. माई सेल्फ भूमिका विरानी एंड आई एम फ्रॉम अहमदाबाद. पूरे ऑल इंडिया से जुड़े हुए इतने सारे बच्चों को एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे देख के बहुत अच्छा लग रहा है. मैं बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट and I am a company secretary and doing my own practice in chartered accountancy. आपके फैमिली में आपकी मम्मी या पापा या कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, तो मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ एंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी में अपनी प्रैक्टिस करती हूँ. पर आपको ये चीज सुन के ज्यादा अच्छा लगेगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ साथ आई एम अ सिंगर, एंकर एंड राइटर. मैं पोएट्री एंड बुक्स लिखती हूँ. एंड
ये 3 से भी ज्यादा एक और चीज, मैं किड्स से जुड़े जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी एनजीओस है, जितने भी सेंटर्स है, उनके साथ में काम करती हूँ। तो मेरा काम क्या है? किड्स को मोटिवेट करना, किड्स को खुश रखना, किड्स को एजुकेशन देना, किड्स को लाइफ वैल्यूज समझाना, ये सारे काम मैं करती हूँ। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी ले लो, सिंगिंग ले लो, राइटिंग ले लो, एंकरिंग ले लो, ये सब में मेरा जो फेवरेट है वो है आप लोगों के साथ मस्ती करना, किड्स के साथ एंजॉय करना। इट्स माय वन ऑफ द मोस्ट लाइकली जॉब, ऐसा है। मेरे फादर सीए नहीं है, नॉट इवन इन माय फैमिली कोई सीए नहीं है, मैं अकेली ही, मैंने ही एजुकेशन, मेरे को जितना लेना था, मैंने एलएलबी किया है, मैंने एमकॉम किया है, मैंने एमबीए किया है, एंड सीए और सीएस और सीए में मेरी प्रैक्टिस चल रही है। तो मैं ऐसा चाहूंगी, आई विश के आप लोग भी बहुत कुछ पढ़ो, आप लोग भी बहुत कुछ आगे आओ, आपको जो फील्ड अच्छी लगती है, सिंगिंग, डांस, राइटिंग, स्टडीज, डॉक्टर, पुलिस, जो भी बनना अच्छा लगता है, उसमें आप जी लगा के मेहनत करोगे तो आप जो भी बनना चाहोगे वो आप बन पाओगे। समझ में आता है? ठीक है, अभी मैक्सिमम पार्टिसिपेट्स ज्वाइन हो चुके हैं, तो हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन हम लोग कैसे खेलेंगे वो बता रही हूँ। पहले फर्स्ट स्टेप में मैं आपको 2 मोरल स्टोरीज बताऊंगी। वो 2 मोरल स्टोरीज के बाद हम लोग एक गेम खेलेंगे। आफ्टर दैट again 2 moral stories, again 1 game, again 2 moral stories, again 1 game. तो क्या है, एक्चुअली है ना, सब लोगों को गेम्स खेलना बहुत अच्छा लगता है, पर गेम्स के साथ साथ हमको लाइफ में जो जो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें सीखनी है वो सीखनी भी जरूरी है, इसीलिए हम मोरल स्टोरी गेम ऐसा करेंगे। अब एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, आपने कभी मेरे फेस पे स्माइल नहीं देखी हो, ऐसा नहीं हो सकता है, पर अभी मैं स्ट्रिक्ट हूं। इन मॉर्निंग सेशन ऐसा हुआ है कि मैं कुछ भी स्क्रीन शेयर करती हूँ तो स्टूडेंट स्क्रीन के ऊपर स्क्रिबलिंग करते हैं। You all are not allowed to scribbling on screen. मैं आपको मोरल स्टोरी का स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ। You all are not allowed to scribbling on a screen. और अगर आपने किया तो आपको ये मीटिंग में से रिमूव कर दिया जाएगा। मुझे स्ट्रिक्ट बनना पड़ा है क्योंकि ऐसे कई बच्चे लोग होते हैं जो बड़ों की बात नहीं सुनते, जो डिसिप्लिन मैनर में नहीं रहते। इट्स नॉट अ गुड साइन। हमको डिसिप्लिनरी मैनर में रह के मस्ती करना है, मस्ती तो करने का, पर इन डिसिप्लिनरी मैनर। सो पहले से बता दिया है कि आप में से कोई स्क्रीन को सिबलिंग नहीं करेगा। ओके, मैंने बहुत सारी यहाँ पे पढ़ा, किसी की मम्मी सीए है, किसी के पापा सीए है, किसी की मम्मी डॉक्टर है। वेरी नाइस। आई विश कि आप लोग भी, आपको जो बनना है वो फ्यूचर में बनो। अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। टाइम हुआ है ओके, हम आज के सेशन की शुरुआत कर सकते हैं। मैं पहला स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूं जिसमें मोरल स्टोरीज है। पहली बात है, इफ एनीबडी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी और इंग्लिश और गुजराती, मैं आपको सभी लैंग्वेज में वो चीज बताऊंगी एंड मैं ऑन स्क्रीन
इंग्लिश में लिखी हुई स्टोरी शेयर कर रही हूँ। आपको अगर इंग्लिश में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं हिंदी में बोलने वाली हूँ तो आपको वो समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग स्क्रीन को स्क्रिबलिंग कोई नहीं करेगा। पहली स्टोरी, द गोल्डन टच ऑफ मिडास। पहली स्टोरी, द गोल्डन टच ऑफ मिडास। इंग्लिश में लिखा है। इफ एनीबडी वांट्स टू रीड इन इंग्लिश तो आप पढ़ सकते हो। अगर किसी को इंग्लिश में पता नहीं चलता है तो कोई बात नहीं, मैं हिंदी में बताने वाली हूँ, सो डोंट वरी एट ऑल। पहली स्टोरी मैं इंग्लिश में पढ़ के आपको हिंदी में समझाऊंगी। अ लॉन्ग टाइम अगो, स्क्रिबलिंग किसने शुरू किया? अगर आपको नहीं समझना है, नहीं स्टोरी करनी है तो हम लोग सेशन को एंड कर देते हैं। आप लोग जैसा बोलो वैसा करते हैं, बोलो। इतना टाइम नहीं होता है कि मैं ये सब रफ करूं, सो प्लीज कोई यहाँ पे स्क्रिबलिंग नहीं करेगा। रिया, you all are matured enough and you all have to understand the discipline. So आप लोगों को एक बार बताई चीज है, जो आपको नहीं करना है मतलब नहीं करना है। ओके मेरी पहली स्टोरी है द गोल्डन टच ऑफ मिडास। क्या है स्टोरी में? अ लॉन्ग टाइम अगो देयर लाइव्ड अ किंग इन अ ग्रीस जिसका नाम था मिडास। पिगांक्षा, अब शायद ना हो। वेट फॉर 5 minutes। अब कोई इसको कुछ नहीं करेगा, सब लोग खाली ध्यान से स्टोरी को सुनिए तो आपको मजा आएगा, नहीं तो हमारा पूरा टाइम इसमें ही चला जाएगा। नीलाक्षी,
एक काम करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करना बंद कर देती हूँ और हम लोग विदाउट शेयरिंग अ स्क्रीन स्टोरी सुनते हैं। चलो, स्क्रीन को शेयर नहीं कर रही हूँ। ये आप लोग जो इमैच्योर्डली इनडिसिप्लिन बिहेव कर रहे हो, उसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। एंड इफ यू वांट टू विश दैट, तो मैं वैसा करूंगी, मैं अभी स्क्रीन शेयर नहीं करूंगी। मुझे आपको स्क्रीन शेयर करके पिक्चर के साथ स्टोरी बतानी थी, पर अगर अभी आपको ऐसे नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही आपको स्टोरी बता दूंगी। चलो, यस आर्यम, डिसेबल टू जो है ना वो ऑप्शन, उसमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू डू स्टॉप दिस स्क्रिबलिंग, दैट्स व्हाई मुझे तकलीफ हो रही है। कोई बात नहीं, मैं आपको एक स्टोरी बता दी हूँ। आप देखो, आपको स्क्रीन के बिना अच्छी लगती है फिर मेरे को बताना, ठीक है? चलो, The Golden Touch of Midas. A long time ago, there lived a king in a Greece named Midas. ग्रीस में एक राजा था जिसका नाम था मिदास, राइट? He was extremely wealthy. वो इतने पैसे वाला था एंड उसके पास इतना सारा गोल्ड था, वो इतने बड़े देश का राजा था। फिर भी एक दिन उसको एक एंजल मिलता है रास्ते में, उसको एंजल मिलता है रास्ते में, और एंजल कहीं कोई जगह पे फंस गया होता है। जैसे कोई ज्यादा बारिश हुई हो और एंजल फंस गया हो, या फिर एंजल कहीं झाड़ पे लटक गया हो, ऐसा एक एंजल उसको रास्ते में मिलता है। अब वो राजा, जो मिदास राजा था, वो एंजल की जान बचाता है। अब एंजल की जान बचाई तो एंजल ने राजा को बोला कि राजा, आपको मुझसे क्या चाहिए, आप मांगो, मैं आपको कुछ भी दे सकता हूँ। अगर हम किसी की जान बचाते हैं, हम किसी का काम करते हैं, तो हम किसी का काम करते हैं तो वो सामने वाला भी हमारे लिए कुछ काम करता है ना। वैसे ही एंजल ने राजा को बोला कि राजा, हम भी आपके लिए कुछ काम कर सकते हैं। One day, a Midas saw an angel who was stuck and was in a trouble. Midas helped the angel and asked for his wish to granted in return. The angel agreed and Midas wished for everything he touched to be turned to gold. अब देखो मिदास ने क्या मांगा? मिदास ने मांगा कि मैं जो चीज को टच करूं वो चीज गोल्ड की हो जाए। अब जैसे देखो, ये मेरा मोबाइल है। अब एंजल ने मेरा काम किया तो मैंने एंजल से एक विश मांगी। क्या विश मांगी? कि मैं जिस चीज को टच करूं वो चीज गोल्ड की हो जाए। अब जैसे मैं ये मोबाइल को टच करूं तो मोबाइल गोल्ड का बन जाएगा, ऐसा। तो अभी राजा तो खुश हो गया क्योंकि उसको तो इतना सारा गोल्ड मिलेगा। तो उसने क्या किया पता है? रास्ते में जाते जाते प्लांट को टच किया, रॉक को टच किया, ट्री को टच किया, तो सारी चीज गोल्ड की बन गई। राजा was very happy कि once I touch to anything, the thing can convert it into gold. तो अब तो मेरे पास इतने सारे पैसे आ जाएंगे। तो राजा तो खुश था और फिर घर गया तो उसकी बेटी, उसकी डॉटर्स कम टू मीट हिम। डॉटर उसके पास आई एंड डॉटर वांट्स टू हग हर डैड, तो वो उसको हग करने गई। जैसे ही बेटी अपने पिताजी को हग करने गई, वैसे ही बेटी किस में कन्वर्ट हो गई? गोल्ड में। अब वो बेटी गोल्ड का स्टैच्यू बन गई। फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है। नाउ राजा इज नॉट एबल टू टच हर, नाउ राजा इज नॉट एबल टू किस हर, नाउ राजा इज नॉट एबल टू फील द इमोशंस।
एंड राजा बहुत दुखी हो गया। राजा को रोना आने लगा कि मेरी वजह से आज मेरी बेटी गोल्ड की बन गई। अब मैं किससे बात करूंगा, किसके साथ सोऊंगा, किसके साथ वॉक पे जाऊंगा। तब जाके उसको रियलाइज हुआ कि मैंने ये गलत कर दिया। एंड वो वापस एंजल के पास जाता है एंड एंजल को बोलता है कि आई एम सो सॉरी, प्लीज मैंने जो बोला वो वापस ले लो और मेरी बेटी को पहले जैसी बेटी बना दो। ये स्टोरी से द मोरल ऑफ द स्टोरी इज वी हैव टू सेटिस्फाइड फॉर द थिंग्स विच वी हैव। हमारे पास जितनी भी चीज है, हमारे पास जो भी है, उसमें हमको सेटिस्फेक्शन करने का, लालच कभी नहीं करने की। हिंदी में एक कहावत है, लालच बुरी बला है। कभी भी कोई चीज का लालच नहीं करने का। आपके पास 50 रुपए है तो 50 रुपए में जो भी करना है वो करो। आपके पास 100 रुपए है तो 100 रुपए में जो भी करना है वो करो। समझ में आया सबको? ओके। बहुत सारे लोगों ने अभी बताया कि मैम हम स्क्रिबलिंग नहीं करेंगे, प्लीज शेयर द स्क्रीन। ये चीज मैं आपको सिखाना चाहती थी। इफ एनीबडी वांट्स टू गिव मोर और मोर टू यू एंड अगर आप उसमें बीच में बाधा बनते हो, अगर आपकी वजह से बाकी के कोई और 100 लोग हैरान होते हैं, तो वैसा काम जिंदगी में कभी नहीं करने का। ये हमारे डिसिप्लिन मैनर में आती है। एंड मैं हर बार बोलती हूँ कि कीप अ बिग स्माइल ऑन योर फेस, बट सबसे पहली बात ये कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। किसमें? रूल्स, रेगुलेशंस, एथिक्स एंड डिसिप्लिन, उसमें बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। और अगर आप उसमें स्ट्रिक्ट रहोगे ना, तो ही आप अपनी जिंदगी में आगे जा पाओगे। समझ में आ रहा है? अब कोई स्क्रिबलिंग नहीं करेगा एंड मैं स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ। अगर किसी ने वापस ट्राई किया, मुझे किसी को रिमूव नहीं करना है, इट्स योर लुकआउट। मैं मेरे हिसाब से मेरा फन एंड मेरी मस्ती चालू ही रहेगी। मैं आप सबका देख के मैं क्यों मेरा दिन बिगाड़ू, मैं क्यों मेरा टाइम बिगाड़ू? मैं तो बाकी के लोग को एंटरटेन करूंगी, बाकी के लोग अच्छे से मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, चलो हम लोग एक और मोरल स्टोरी। आज का हमारा सेशन ऐसे ही चलेगा, 2 मोरल स्टोरी 1 गेम। तो अभी दूसरी मोरल स्टोरी आएगी, उसके बाद हम लोग गेम खेलने वाले हैं। तो अभी हम लोग मोरल स्टोरी पे आते हैं एंड मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ये जो एक चीज आप लोग बड़े हो बच्चे, तो आपको मैं ये चीज बता सकती हूँ कि ये जो स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, उसको बनाने में भी टाइम लगता है। उसको बनाने में कितना कुछ सोचना पड़ता है, तब जाके ये स्क्रीन बनती है। एंड ये स्क्रीन मैंने अपने लिए नहीं बनाई है, मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। पर फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो ओके फाइन, हम लोगों ने पहली स्टोरी बिना स्क्रीन से सीख ली, अब हम लोग दूसरी स्टोरी सीख रहे हैं। ठीक है, चलो। पहली स्टोरी थी द गोल्डन टच ऑफ मिडास, जिसमें मोरल ऑफ द स्टोरी था, देखो, स्टे कनेक्ट एंड ग्रेटफुल विथ व्हाट यू हैव। ये एक चीज मैं सबको बताती हूँ, ये चीज आपको सबको करने की। रोज सुबह जब उठो ना, रोज सुबह उठ के आपको 2 हाथ जोड़ के भगवान को थैंक्स बोलने का, थैंक यू गॉड, द थिंग्स विच एवर आई हैव, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। आपने मुझे फादर अच्छे दिए, आपने मुझे मदर अच्छी दी, आपने मुझे रहने का घर अच्छा दिया, आपने मुझे पढ़ने की स्कूल अच्छी दी, सबके लिए आपको एक बार थैंक यू बोलने का। द ग्रीड विल नॉट गेट यू एनीवेयर। आप अगर लालच रखते हो तो आप अपनी लाइफ में कहीं पहुंच पाओगे नहीं। हमारी दूसरी स्टोरी का नाम है द 3 लिटिल पिग्स। अब देखो स्टोरी क्या है। Once there lived 3 little pigs who were sent out into the world by their mother. तीन छोटे छोटे बच्चों को उनकी मम्मी ने मतलब 3 बच्चे ये वर्ल्ड में आए बाय बर्थ, जो उनकी मम्मी ने उनको दिया। Each of 3 little pigs decided
to build a house of their own. उसको ऐसा लगा लिटिल पिग को कि हमें अपना अपना खुद का एक अलग अलग हाउस बनाना है. The first pig barely put in any effort and built a house made of straw. जो पहला पिग था ना वो आलसी था, जिसको काम करना अच्छा नहीं लगता था, तो उसने क्या किया, स्ट्रॉ से उसने एक छोटा सा घर बना लिया. अब बारी आई दूसरे पिग की. द सेकेंड पिग पुट इन अ लिटिल एफर्ट एंड बिल्ट अ हाउस मेड ऑफ स्टिक्स. दूसरे पिग ने क्या किया, स्टिक्स से हाउस बनाया. पहले ने स्ट्रॉ से बनाया, दूसरे ने स्टिक्स से बनाया. एंड तीसरा, द थर्ड पिग पुट इन लॉट ऑफ हार्ड वर्क. तीसरे ने बहुत सारा हार्ड वर्क किया एंड बहुत सारी एफर्ट डाली एंड उसने बनाया हाउस मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन. पत्थर और ईंट से जो हाउस बनता है, पक्का वाला हाउस, हमारे पढ़ाई में आता है कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. तो जो थर्ड पिग था, लिटिल पिग था, उसने पक्का वाला हाउस बनाया. वन फाइन डे अ बिग बैड वुल्फ केम. एक वुल्फ आया और उसने ये तीनों के हाउस पे ऐसे अटैक किया. द बिग बैड वुल्फ केम टू अटैक ईच ऑफ 3 लिटिल पिग्स. अब हुआ यूं, ही हफ्ड एंड पफ्ड. जितना हो सकता था उतनी कोशिश की वुल्फ ने, हाउस में घुसने की, हाउस को तोड़ने की, पिग को मारने की सारी कोशिश की. अब जो फर्स्ट 2 लिटिल पिग के हाउस थे, वो पहला बना था स्ट्रॉ से, दूसरा बना था स्टिक्स से, तो वो इतने मजबूत नहीं थे, तो वो दोनों हाउस उसने तोड़ दिए वुल्फ ने, वो डैमेज्ड हो गए. बट ही देन huffed and puffed but could not blow away the house of the third little pig. जिन्होंने स्ट्रगल करके पक्का हाउस बनाया था, उसके हाउस को वुल्फ कुछ नहीं कर पाया. Soon the big bad wolf was breathed and ran away. वहां से वो भाग गया. नीलाक्षी, you are not allowed to scribbling on the screen. और इस स्टोरी का मोरल है, हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ. आप अगर मेहनत करते हो तो आज नहीं तो कल आपको उसका परिणाम मिलेगा मिलेगा न मिलेगा. ऑलवेज थिंक अ बिगर पिक्चर, अ बिगर ड्रीम एंड डोंट बी लेजी. आलसी कभी नहीं बनने का, हार्डवर्क करने का. सौम्य, यू आर नॉट अलाउड टू स्क्रिबलिंग ऑन स्क्रीन. आलसी कभी नहीं बनने का, हार्डवर्क करने का, एंड आपके पिक्चर, आपका ड्रीम, आपका विजन, आपका मिशन वो बहुत बड़ा होना चाहिए. ये था ये स्टोरी का मोरल. और हम यू आर नॉट अलाउड टू स्क्रिबलिंग ऑन अ स्क्रीन, इतनी बार बताने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता है? ओके गाइस, सो आप लोगों को ये 2 स्टोरी में मजा आया? ओके, थैंक यू बच्चा पार्टी. तो अब बारी है गेम की. सब लोग गेम के लिए रेडी हो? ठीक है, हमारी पहली गेम, हमारी पहली गेम का नाम है, एक तो सबसे पहले कोई अभी कुछ नहीं करेगा. यू आर सपोज टू लिसन मी ओनली. आपको भी कुछ नहीं करना है. आप जहां पे बैठे हो वहां पे ही रहो, कुछ मत करो. क्या करेंगे हम लोग? हमारी गेम का नाम है कॉइन्स टावर
कॉइन्स टावर ऑन बिस्किट। गेम का नाम है कॉइन्स टावर ऑन बिस्किट। फिलहाल कोई बिस्किट को टच नहीं करेगा, फिलहाल कोई कॉइन्स को टच नहीं करेगा, आप लोगों को खाली मुझे सुनना है। कॉइन्स टावर ऑन बिस्किट्स की इंस्ट्रक्शन नंबर वन, you are supposed to keep one biscuit within or in between your two lips। अभी नहीं, खाली मैं बता रही हूँ। दूसरा, आपको सारे कॉइन्स, आपके पास जितने कॉइन्स है, सारे कॉइन्स आपको एक बाउल या फिर एक प्लेट उसमें रख देने हैं। सारे कॉइन बाउल या फिर एक प्लेट उसमें रख देने हैं। यश, वृत्ति आप जैसे बता रहे हो, वृत्ति, संघवी, यू आर राइट। ऐसे बाउल्स में आपको सारे कॉइन्स रख देने हैं। यश, तश्वी, त्रिनय, आर्यन, यस राइट। तीसरा इंस्ट्रक्शन, बाउल में से बाउल नीचे रख देने का जमीन पे, और अगर टेबल पे बैठे हो तो टेबल पे। बाउल में से आपको एक एक कॉइन लेना है। यू हैव टू टेक वन कॉइन एंड पुट ऑन द बिस्किट, पुट इट ऑन द बिस्किट। टेक वन कॉइन, पुट इट ऑन द बिस्किट। मैं आपको खेल के बताऊंगी, अभी आपको कुछ नहीं करना है, खाली सुनना है। फोर्थ इंस्ट्रक्शन, एक टाइम पे आप एक ही कॉइन लोगे, उससे ज्यादा नहीं। कोई लोग क्या करता है, एक साथ 2-3 कॉइन यहाँ पे रख देते हैं, वैसा आपको नहीं करना है। सिंगल टाइम पे आपको सिंगल कॉइन ही लेना है, उससे ज्यादा कॉइन हम लोग नहीं लेंगे। ये गेम को खेलने के लिए आपको मिलेंगे 1 मिनट। मैं जब स्टार्ट करूं उसके बाद आपको मिलेंगे 1 मिनट। अब गेम पूरा हो जाए फिर क्या करना है, तो बिस्किट के ऊपर जितने भी कॉइन्स हो वो हाथ में पकड़ के दूसरे हाथ में वो कॉइन रख के, हाथ आपको ऐसा रख देना, कोई बाउल में वापस नहीं छोड़ेगा। बिस्किट के ऊपर जितने कॉइन्स है वो कॉइन्स को हाथ में लिया, दूसरे हाथ में रखा, और दूसरा हाथ आपको ऐसे दिखा देने का मेरे को। समझ में आया सबको? वापस अब मैं आपको गेम को खेल के बता रही हूँ, तो आपको समझ में भी आ जाए और रिपीटेशन भी हो जाए। मैं आपको गेम खेल के बता रही हूँ। सबसे पहले यू आर सपोज टू कीप वन बिस्किट, क्रीम वाला नहीं होना चाहिए, 2 बिस्किट नहीं, एक ही बिस्किट रखना है। कीप वन बिस्किट इन बिटवीन योर 2 लिप्स। अभी नहीं, अभी खाली देखना है ऐसे। देन एक एक कॉइन को ऊपर ऐसे। अब अगर आप लोग अपना मुंह ऊपर नहीं रखोगे और ऐसे रखोगे ना, ऐसे कॉइन्स लेने के लिए ऐसे हो जाओगे ना, तो आपका कॉइन गिर जाएगा। सबको समझ में आया? आपको मुंह कैसे रखना है? ऐसे। तो आपका मुंह अच्छा रहेगा और कॉइन्स नीचे नहीं गिरेंगे। किसी को कुछ डाउट है? कॉइन टच ऑन आवर टोज, नोज, देन अगर कॉइन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आपको नोज को टच करने लगते हैं, उतना टाइम तो मैं शायद देने नहीं वाली हूँ। आपके पास इधर 30 सेकेंड और 1 मिनट है। आई विल डिसाइड कि मुझे क्या करना है। एंड एक दूसरी बात, किसी को भी पेरेंट्स का या भाई का या बहन का किसी का हेल्प नहीं लेना है। यू आर नॉट अलाउड टू टेक एनी हेल्प फ्रॉम योर मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, किसी से नहीं। खुद बिस्किट रखो, खुद एक कॉइन लो, खुद एक कॉइन ऊपर रखो, फिर सारे कॉइन हाथ में ले लो और हाथ मेरे को ऐसे दिखा दो। अब सबको समझ में आ गया है एंड कोई डाउट नहीं है? इफ एनीवन हैव अ डाउट तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। सबके डाउट क्लियर हो जाए तो हम लोग गेम की शुरुआत करते हैं। हाँ, बिस्किट जिसका लाना बाकी हो या ऐसा कुछ हो, आप लेके आ जाइए।
तब तक मैं यहाँ पे एक चीज देख लेती हूँ। चलो गेम की शुरुआत करते हैं। ओके, तो मैं जब टाइम स्टार्ट बोलूं तब करना है, तब तक बिस्किट को भी नहीं मुंह पे रखना है, बिस्किट सबका नीचे होना चाहिए, कॉइन सबके बाउल्स में होने चाहिए। ओके, मैं वो उसका चालू कर रही हूँ। वेट मिनट, स्टॉप वॉच चालू करती हूँ, मैं बोलूं तब से आपका टाइम शुरू होगा। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बिस्किट को ऊपर, मुंह को थोड़ा ऊपर रखना। वेरी नाइस। स्टॉप, स्टॉप एवरीवन, स्टॉप। सब लोग दूसरे हाथ में अपने कॉइन्स ले लो। वर्णिका वेरी नाइस, अनाया, दिया, देवर्षि, विहान, काव्या, नव्या, वेरी गुड वेरी गुड। बिस्किट थोड़ा थोड़ा अभी खा लेना, अभी चलेगा, खा लेना। एंड सब लोग चैट बॉक्स में डालोगे कि सबने कितने कॉइन्स रखे थे। सब लोग चैट बॉक्स में डालो, और सही सही डालना, चीटिंग नहीं करना कोई भी। अकॉर्डिंग टू मी 25 से 30 कॉइन्स आप लोग रख सकते हो। सबसे हाईएस्ट 27 किसी ने रखा है, वो उसका मैंने रिप्लाई देखा। 27 किसी ने रखा था, किसी ने 11, किसी ने 12, किसी ने 17, किसी ने 24, 26, 25,
27. So जिसने जितने भी कॉइन्स रखे 1 2 3 15, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है. मुझे लेना देना था कि आप लोग अपने माइंड को एक जगह पे कंसंट्रेट कर सकते हो कि नहीं. हमारा मेन मोटिव क्या था, हमको ये फेस को ऐसे कंसंट्रेट करना है, राइट. दूसरा, हमको यहाँ से एक एक कॉइन को लेके यहाँ पे रखना है. किसी किसी बच्चे को हंसी आती है, किसी किसी बच्चे को बिस्किट खाने की इच्छा हो जाती है, कोई कोई बच्चे को ऐसा लगता है मैं नीचे गिर के ऐसे कॉइन लेके आऊं, और भूल जाते हैं कि मुंह पे बिस्किट पड़ा था. तो ये सारी चीज को कंट्रोल करके हमने ये सीखा. तश्वी, हाँ मैं आपका कॉइन्स का वो कॉइन्स का टावर देख रही हूँ. बहुत अच्छा. जिसने 30 से ज्यादा लगाए हैं, वेरी नाइस. सबके लिए, फॉर ऑल ऑफ यू, हम सबके लिए सो मैनी क्लैप्स. सबके लिए, आप सबके लिए आप लोगों को क्लैप्स करना है. अब कोई मुझे पूछ रहा है कि मैम आपने हैंकरचीफ क्यों मंगवाया था. हाँ, हैंकरचीफ के लिए हमारे पास दूसरी गेम है. हैंकरचीफ का क्या करना है वो हम दूसरी गेम में मैं आपको बताऊंगी. अभी आप हैंकरचीफ को साइड में रख दो और हम लोग हमारी नेक्स्ट स्टोरी पे जाते हैं. मोरल स्टोरीज पे आते हैं. एंड हाँ, आप लोग बिस्किट खा सकते हो. सब लोग अपना अपना बिस्किट खा जाओ, थोड़ा एनर्जी आ जाएगा. क्योंकि है ना, हमारा जो दूसरा गेम है ना, उसमें एक्सरसाइज भी है, यानी एनर्जी चाहिए. उसमें मेमोरी भी है, दिमाग को बड़ा तेज करना पड़ेगा. तो फिर हमको बिस्किट तो खाना पड़ेगा. सब लोग अपना अपना बिस्किट खा लो, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ. जिन जिन लोगों ने सुबह अटेंड किया था वो लोग को पता है कि मैं क्या गेम खिलाने वाली हूँ, इसीलिए वो लोग चैट बॉक्स में डाल रहे हैं. वेरी स्मार्ट. हाँ, वेरी स्मार्ट. बिस्किट खाना इज नॉट कंपलसरी. भूख लगी हो तो खा सकते हो, नहीं तो नहीं. मैंने कहा मेरा बिस्किट खाया, देखो मेरा बिस्किट मेरे पास पड़ा है, मैंने नहीं खाया. आपको खाना हो तो आप खा सकते हो, है ना. चलो, अब हम लोग नेक्स्ट स्टोरी पे जाते हैं. एक मेरी फेवरेट स्टोरी है, वो मैं आपको अभी बता रही हूँ. द प्राउड रोज. ये अभी बहुत काम की स्टोरी है. प्राउड मतलब अभिमान. ये हम सबको पता है कि हमको प्राउड नहीं करना चाहिए. आप चाहे कितना भी कर लो, कितने भी आगे बढ़ जाओ, पर कभी भी, जैसे आप बहुत स्मार्ट हो, जैसे आप बहुत गोरे दिखते हो, जैसे आपके बाल बहुत अच्छे हैं, जैसे आप पढ़ने में बहुत होशियार हो, तो ये सब कुछ चलेगा. विहान, यू आर नॉट अलाउड टू स्क्रिबलिंग. ये सब कुछ अगर आपके पास है, फिर भी हमको प्राउड करना नहीं चाहिए. उसकी एक स्टोरी. स्टोरी का नाम है द प्राउड रोज. Once upon a time, in a desert far away, there was a rose who was so proud of her beautiful looks. कभी भी अपने लुक्स पे हमको प्राउड नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बताया. पर जो रोज था उसको प्राउड था कि मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ. Her only complaint was growing next to an ugly cactus.
रोज की एक कंप्लेन थी। क्या कंप्लेन थी? कि मैं कांटों के बीच में उगता हूँ, कांटों की बाजुओं में उगता हूँ। Every day the beautiful rose would insult and mock the cactus on his looks. रोज एवरी डे रोज कैक्टस की हंसी उड़ाता था, कैक्टस को भला बुला कहता था कि मैं कितना ब्यूटीफुल हूँ और तुम देखो कितने गंदे दिखते हो। ऑल वाइल द कैक्टस, कैक्टस बहुत अच्छा था, वाइल कैक्टस रिमेन क्वाइट, वो चुप रहता था। All the other plants nearby tried to make the rose see sense, but she was too swayed by her own look. जितने भी प्लांट्स थे सबने रोज को समझाने की कोशिश की कि रोज आपको ऐसा नहीं बनना चाहिए, आपको कैक्टस के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और उसको तो क्या, मैं इतना ब्यूटीफुल हूँ, उसका एक प्राउड था। अब हुआ यूं कि इन अ वन समर द डेजर्ट बिकम अ ड्राई, एक ऐसा समर आया जिसमें डेजर्ट में पानी नहीं था। एंड देयर वाज नो वाटर लेफ्ट फॉर प्लांट, प्लांट के लिए कोई वाटर बचा ही नहीं, डेजर्ट में पानी ही नहीं था। द रोज क्विकली बिगन टू विल्ट, her beautiful petals dried up, losing their lush color. अब एक्चुअली क्या होता है, आप सबको अगर पता हो तो, अगर रोज को पानी नहीं मिले, रोज को पानी नहीं मिले तो उसकी जो पंखुड़ियां होती है, जो अलग अलग पेटल्स होती है, वो गिरने लगती है एंड पूरा रोज सूखने लगता है। तो पानी नहीं मिल रहा था तो उसकी पूरी पेटल्स ड्राई होने लगी और उसका कलर भी धीरे धीरे कम होने लगा। लुकिंग टू द कैक्टस, उसने कैक्टस के सामने देखा। शी सॉ अ स्पैरो डीप हिज बिक इनटू द कैक्टस, उसने देखा कि एक स्पैरो, एक चकली है जो कैक्टस के उधर थोड़ा सा पानी है वहां पे अपनी चोंच डुबो के पानी पी रही है। दो अशेम्ड, रोज को शेम मतलब उसको शाई फील होना चाहिए, द रोज आस्क्ड कैक्टस इफ शी कुड हैव सम वाटर। रोज ने कभी कैक्टस को अच्छे से बुलाया नहीं, फिर भी रोज कैक्टस को बोलता है कि आपके पास थोड़ा सा पानी है तो मुझे मिलेगा। The kind cactus readily agreed, helping them both through the summer as a friend. यहाँ पे कैक्टस काइंड था, इसीलिए कैक्टस ने रोज की हेल्प करने का सोचा और रोज ने उसको भला बुला कहा था, फिर भी कैक्टस ने उसकी हेल्प की एंड they both now become a friends. इस स्टोरी का मोरल है, नेवर जज एनीवन बाय द वे दे लुक। हम किसी को जज नहीं कर सकते इंसान की सूरत देख के। सुबह की बैच में एक लड़की ने हमको एक कहावत बताई थी कि किताब है, नेवर जज द बुक बाय इट्स कवर पेज। बुक होती है बुक, वो कैसी है उसको हम कवर पेज से डिसाइड नहीं कर सकते, हमको उसको पढ़ना पड़ता है, फिर हम डिसाइड कर पाते हैं कि बुक अच्छी है कि बुक बुरी है। ऐसे ही कोई लड़का काला दिखता है, कोई लड़का बड़ा, बहुत उसकी बहुत ज्यादा हाइट है, कोई लड़का दिखने में छोटू छोटू है, उसका मतलब ये नहीं कि उनमें कुछ टैलेंट नहीं है, उनको कुछ आता नहीं है। कभी कभार कोई सिचुएशन ऐसी ही आती है कि वही लोग हमारे काम में आते हैं। तो आपके भी फ्रेंड्स होता है, आपकी भी फैमिली होती है, आपको भी ऐसा होगा, कोई कोई इंसान आपको पसंद नहीं आता होगा कि यार ये कैसा है, ऐसा मेरे को देखना नहीं अच्छा लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को भी जज आप लोग उनकी लुक को देख के नहीं कर सकते, उनके साथ आपको रहना पड़ता है,
उनके साथ आपको फ्रेंडशिप करनी पड़ती है, उनको समझना पड़ता है, तब जाके हमको पता चलता है कि इंसान कैसा है या नहीं। सबको ये वाली स्टोरी अच्छी लगी? सबको अच्छी लगी? वेरी गुड। सुबह के बैच में मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि एक मिनट, मैं पहले मैसेज देख लूं, मैंने कब से मैसेज नहीं देखे। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस मैम, यस यस यस, वेरी गुड। दो मिनट। यहाँ पे ओके। अब हम लोग एक दूसरी स्टोरी सीखेंगे। मैं आपको बताने जा रही थी कि सुबह की बैच में से भी किसी ने पूछा कि मैम हमको बतानी हो स्टोरी, तो आप लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा इलाज है। मैं आपको बताती हूँ क्या करने का है। आप में से भी बहुत सारे टैलेंट हमारे सामने होंगे। जैसे किसी को स्टोरी अच्छी आती होगी, किसी को डांस अच्छा आता होगा, किसी को सिंगिंग अच्छा आता होगा, किसी को जोक आता होगा, किसी को शायरी आती होगी। ऐसा सब में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ होगा। तो अभी आप लोग मुझे नहीं बताओगे, पर आपके लिए एक सरप्राइज वाली इवेंट आ रही है जो आपको नेक्स्ट वीक में पता चलेगा। तो नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक देखते हैं मैं कैसे उसको प्लान आउट कर पाती हूँ। तो तब जाके आपको मौका मिलेगा कि आपको डांस आता है तो डांस, आपको गाना आता है तो गाना, आपको स्टोरी आती है तो स्टोरी, वो आपको मेरे सामने रखने का आपको मौका मिलेगा। तब हम लोग ये चीज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग दूसरी स्टोरी पे जाते हैं, एंड दूसरी स्टोरी के बाद हम लोग करेंगे एक गेम। चलो फटाफट करते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। एक स्टोरी एंड उसके बाद सीधा हम लोग गेम पे जाते हैं। लास्ट स्टोरी फॉर द टुडे सेशन। स्क्रीन शेयरिंग कर रही हूँ, स्क्रिबलिंग नहीं करना। ये वाली स्टोरी बिरबल और अकबर की स्टोरी है। फुलिश थिप वाली स्टोरी है। Once a wealthy merchant came to King Akbar's court. एक मर्चेंट, एक बिजनेसमैन। प्लीज बच्चा पार्टी, आप लोग स्क्रीन पे स्क्रिबलिंग नहीं करोगे। किसने किया है? अभी ये रहा। वेल्दी मर्चेंट केम टू किंग्स अकबर्स कोर्ट। एक मर्चेंट, एक बिजनेसमैन अकबर के कोर्ट में जाता है। तुम सबको पता है अकबर और बीरबल की बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज हम लोग ने सुनी है। तो बिजनेसमैन अकबर के कोर्ट में आता है एंड बोलता है कि मुझे आपसे कुछ हेल्प चाहिए। अकबर ने बोला बताइए क्या करना है। बोले मेरे यहाँ से कुछ चीज चोरी हुई है। He suspected that one of his servant, उनके वहां पे जो काम करते थे उसी में से ही किसी ने कुछ चुराया है। On hearing this,
बिरबल थॉट ऑफ अ क्लेवर प्लान। जैसे ही बिरबल ने ये सुना, बिरबल ने एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? देखो, उसने क्या किया, जितने भी सर्वेंट थे, he gave each servant a stick of the same length। स्टिक दिया, सारे सर्वेंट को सेम साइज का स्टिक दिया। And he told them that the thief's stick would grow 2 inches by next day। उसने क्या बोला? मैंने आज सबको जो स्टिक दी है, उसमें से जो थिफ होगा, मतलब जिसने चोरी की होगी, उसकी स्टिक कल 2 इंच बढ़ जाएगी। अब ये सुन के जो थिफ था, जिसने चोरी की थी, उसको लग गया डर। उसने सोचा कि यार कल, रौनक, यू आर नॉट अलाउड टू स्क्रिबलिंग। उसने सोचा कि यार कल मेरी स्टिक 2 इंच बढ़ जाएगी और मैं पकड़ा जाऊंगा कि मैंने चोरी की थी। अब मैं क्या करूं? अब जो चोरी करता है ना, उसका दिमाग कभी ना कभी तो बंद हो ही जाता है। तो उसने क्या सोचा कि चल मैं क्या करता हूँ, आज मेरी स्टिक को 2 इंच काट देता हूँ। समझना ये स्टोरी, कि आज मेरी स्टिक को 2 इंच काट देता हूँ। अगर मैं आज 2 इंच काट दूंगा तो कल मेरी स्टिक वापस 2 इंच बढ़ जाएगी और सबकी सिमिलर स्टिक बन जाएगी। तो उसने क्या किया, द नेक्स्ट डे बिरबल समॉन्ड द सर्वेंट्स। उसने सर्वेंट को बुलाया। ही नोटिस दैट सर्वेंट स्टिक वाज 2 इंचेस शॉर्टर देन द अदर्स। उसने ये चीज देखी कि एक सर्वेंट की स्टिक बाकी सारे सर्वेंट से 2 इंच छोटी हो गई थी। He knew who the thief was। उसको पता चल गया कि thief कौन था, जिसने वो 2 इंच काटने की जरूरत की। अब एक्चुअली वो फुलिश हो गया था कि स्टिक कभी 2 इंच बढ़ ही नहीं सकती अपने आप। फिर भी वो सोच नहीं पाया और उसने जल्दी में गलती कर दी और स्टिक को 2 इंच काट डाला। The foolish thief had cut the stick shorter by 2 inch as he thought he would grow more 2 inches and this proving he is guilty। उसको दुख हुआ कि उसने अपने बिजनेसमैन के वहां से चोरी की। इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है, चाहे कितना भी झूठ बोल लो, चाहे कितना भी किसी को उल्लू पटाओ, पर ट्रूथ एंड जस्टिस विल ऑलवेज प्रिवेल। कहीं ना कहीं सच्चाई एंड जस्टिस होता ही है। हमको ऐसा लगता है कि हाँ, हमने तो सबको उल्लू बना दिया, किसी को कहाँ पता चलने वाला है। ऐसा नहीं है, सच्चाई होती है, वो सामने आके ही रहती है। ये थी हमारी दूसरी मोरल स्टोरी। यानी आज हम लोगों ने 4 मोरल स्टोरी सीखी। ऐसी इतनी सारी मोरल स्टोरीज है, इतना कुछ हम लोगों को सीखना है। बट बीइंग अ किड्स, फिलहाल आपको क्या सीखना है? स्टडी मोर, ग्रो मोर, नेवर टेल अ लाई, गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स, प्राउड नहीं रखने का, लालच नहीं रखने की, जितना है उसमें सेटिस्फैक्शन रखने का। ये था हमारा आज का ये सेशन, जिसमें हमने मोरल स्टोरीज किया। अब हम गेम खेलने वाले हैं। आई नो तुम लोगों को गेम खेलने की बहुत जल्दी है ना? अब जो गेम है ना, वो गेम में आप सब लोग पागल होने वाले हो। हाँ देखो एक्सप्रेशन, वर्णिका आपके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे। हाँ, आप कैसे पागल होने वाले हो वो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। नेक्स्ट गेम में हमको क्या चाहिए? तो एक चेयर चाहिए, चेयर, स्टूल या टेबल। जितने भी लोग पलंग पे बैठे हो या जितने भी लोग नीचे बैठे हो, वो सबको एक चेयर, स्टूल या टेबल, उसके ऊपर जाके बैठ जाओ सब लोग। चेयर, स्टूल या टेबल।
सब लोग बैठ गए? ओके। अब ये गेम क्या है? सबसे पहले ये गेम किसके लिए है? तो ये गेम है मेमोरी के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, फन के लिए, इट्स ओनली फन, एंड फोर्थ एक्सरसाइज के लिए। कितने लोगों को एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है? एक्सरसाइज तो करनी पड़ती है, बिना एक्सरसाइज के तो कहाँ कुछ बात बनती है। किसी ने मुझे चैट पे लिखा है, मैम आई रॉट ऑल दी मोरल्स। थैंक यू सो मच। मुझे मेरा सेशन वर्थ लगता है जब मैं ऐसे बच्चों को मोटिवेशनल देती हूँ एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, और आप लोग वो चीज पे इम्प्लीमेंट करते हो, उसको नोट डाउन करते हो, तो इट्स माय लक कि आप लोग मेरे साथ हो। थैंक्स अ लॉट। अभी हम लोग गेम की शुरुआत करते हैं। आपको चाहिए एक हैंकरचिफ, एक रुमाल एंड एक चेयर। दो चीज आपको चाहिए, राइट? अब मैं जो बोलूं वो सुन लो, अभी कुछ करो मत, अब मैं जो बोलूं वो सुन लो। आपको याद रखना है सम नंबर्स एंड सम एक्टिविटी, सम नंबर्स एंड सम एक्टिविटी। याद रखिए सब लोग मेरे साथ। नंबर 1, देखो आप लोग अभी रुमाल और चेयर में लगोगे तो आपको याद नहीं रहेगा, और मैं दोबारा वापस बोलने नहीं वाली। नंबर 1 सिटिंग ऑन अ चेयर। नंबर 1 की एक्टिविटी है सिटिंग ऑन अ चेयर। नंबर 2 स्टैंड अप। नंबर 2 की एक्टिविटी है खड़ा हो जाने का। नंबर 3 की एक्टिविटी है वॉक अराउंड द चेयर, यानी आपको चेयर के आजू बाजू घूमने का, चेयर के आजू बाजू घूमने का। ये नंबर 3 था। नंबर 4 पुट वन लेग ऑन चेयर, चेयर के ऊपर एक पैर रखने का। नंबर 4th एक्टिविटी, चेयर के ऊपर एक पैर रखने का। नंबर 5 टर्न अराउंड योर सेल्फ, आपको गोल घूमना है, टर्न अराउंड योर सेल्फ, राइट? वापिस से मैं 5 नंबर की 5 एक्टिविटी बता रही हूँ। नंबर 1 सिटिंग, नंबर 2 स्टैंड अप, नंबर 3 walk around the chair, number 4 put one leg on a chair, number 5 turn around yourself, आपको गोल गोल घूमना है, ठीक है? 5 नंबर की 5 एक्टिविटी। अब आपको क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये मेरे पास रुमाल है, राइट? रुमाल को आपकी आंख पे बांधना है ऐसे, ओके? अब आपको क्या करना है, चेयर के बाजू में खड़े रहना है। अभी खेलो मत, अभी आंख पे पट्टी भी नहीं बांधो, खाली मेरे को सुनो। आपको ऐसी आंख पे पट्टी बांधनी है, पहली बात। दूसरी बात, चेयर, स्टूल या टेबल के बाजू में खड़ा रहना है, अभी नहीं, खाली बता रही। तीसरी बात, जब हम गेम शुरू करेंगे मैं नंबर बोलूंगी, जैसे 2 2 2 2, तो 2 का मतलब है आपको स्टैंड अप रहना है, तो आप स्टैंड अप रहोगे। फ्रीक्वेंटली मैं नंबर को चेंज करूंगी। 4 का मतलब है एक पैर को चेयर पे रखना है, तो आपको सीधा चेयर के ऊपर पैर रखना पड़ेगा। फिर मैं बोलूंगी 1, तो आपको 1 इज फॉर सिटिंग, तो आपको चेयर पे बैठ जाना है। फिर मैं बोलूंगी 3 मतलब चेयर के आजू बाजू घूमना है, तो आपको घूमना पड़ेगा। फिर मैं बोलूंगी 5, तो आपको गोल गोल घूमना है, तो आपको घूमना पड़ेगा। ऐसे नंबर में रिपीटेशन स्पीडीली करती जाऊंगी। इस गेम का फन मेरे लिए क्या है, आप सब लोग अलग अलग एक्टिंग करोगे और मैं उसको देखती जाऊंगी। एंड आप लोगों के लिए क्या सीखना है, आप लोगों को नंबर याद रखने हैं, आप लोगों को नंबर के साथ उसकी एक्टिविटी याद रखनी है, प्लस आपको फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी है, एंड साथ साथ में आपको फन भी करना है। पहले हम 2 राउंड खेलेंगे, पहला एक राउंड, फिर आप लोग पानी वानी पियोगे, फिर दूसरा एक राउंड। 2 राउंड के बाद ये गेम का हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है?
ओके, शुरू करते हैं गेम को। रिपीट नंबर मैं वापस लास्ट टाइम बोल रही हूँ। मैं आप सब लोगों को बता दूं कि सुबह 10:30 से मेरे सेशन शुरू होते हैं एंड ओनली फॉर किड्स। तो 10:30 से लेके 6:30 बजे तक बोल बोल के आपको समझा के अब ये जो गला है ना वो बैठ गया है, गले में से आवाज नहीं निकल रही है बार बार। तो अभी मैं लास्ट टाइम आपको इंस्ट्रक्शन बता रही हूँ। नंबर 1 is for sitting, number 2 is for stand up, number 3 is for वो around the chair, around the chair मतलब कि walk around the chair. Number 4 is any leg on the chair, and number 5th throw around turn around yourself. बराबर 5 चीजें मैंने आपको बता दी है। तो अब हम गेम की शुरुआत करते हैं। चलो गेम की शुरुआत करते हैं और मैं नंबर बोलती जाऊंगी। गेम की शुरुआत करते हैं। योर टाइम स्टार्ट। सब लोग आंख पे पट्टी बांध लो, सब लोग आंख पे पट्टी बांध लो। योर टाइम स्टार्ट नाउ। मैं नंबर बोलना शुरू कर रही हूँ। नंबर 2 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 1। Number 1 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 1। Number 3 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 गिरना नहीं कोई। 3 3 3 3 3 3 3 3। Number 5 number 5 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 5। Number 1 number 1 number 1 number 1 1 3। Number 3 number 3 number 3 number 4 number 4 number 4 number 4 number 4 number 4 number 2 number 2 number 2 number 2 number 2 number 5। अब थोड़ा स्पीड में जाएंगे हम लोग। 3 3 4 4 4 5 5 5 2 2 2 2 1 1 1 3 3 5 5 4 4 4 2 2 1 1 1 and stop। अब आप लोग पहले मुझे बताओ, आपको ये अच्छा लगा खेलना? सबको मजा आया? देखो फन अगर करना है तो दरी
ओके बच्चा पार्टी, मैं वापस आ गई हूँ। हम लोग ये गेम को दोबारा खेलेंगे। गेम इज सो इंटरेस्टिंग, आई हैव सो मेनी गेम्स। मैं आपको यही बात बताने वाली थी कि अगर हमको फन, हमको मस्ती, हमको एंजॉयमेंट करना है ना, तो खाली मोबाइल, खाली टीवी, खाली गेम्स ये हमको एंजॉयमेंट देगा ऐसा जरूरी नहीं है। कभी भी आप ऐसा फील करो कि आपको कुछ मस्ती करना है, आपको कुछ फन करना है, आपको कुछ एंटरटेन करना है, बट मोबाइल से, गेम से या टीवी से नहीं करना है, और आपको कुछ ना मिले ना, तो मेरे को पूछना। मेरे पास इतनी सारी गेम्स है, इतनी सारी गेम्स है कि आप पागल हो जाओगे, खेल खेल के थक जाओगे। और आप, आई एम डेम श्योर, मैं जिन लोगों को यहाँ पे, बच्चों को यहाँ पे टैकल करती हूँ, हैंडल करती हूँ, मोर देन 1000 ऑफ किड्स, जो लोग क्या होता है, गेम्स है, वीडियो गेम्स है, टीवी है या फिर फोन है, ये सब में वो कुछ करते ही नहीं है। वो मैं सिखाती हूँ, चलो आज हम, तुमको फ्रेश होना है, हम ये वाली गेम खेलते हैं। तो ऐसे आप लोग भी ऐसे एंजॉय कर सकते हो। मुझे यही आपको सिखाना था कि ऐसी बहुत सारी गेम्स है। आप कभी भी मुझे गेम्स ऐसे पूछना हो तो पूछ सकते हो। आप स्टडीज को लेके कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। आप अपनी लाइफ को कैसे टैकल करने का, किसी को बहुत गुस्सा आता होता है, किसी को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, तो आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हो। हम ये गेम का एक और राउंड करेंगे एंड फिर हम ये सेशन को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट राउंड में अभी शुरू करने जा रही हूँ। सब लोग चेयर पे या स्टूल पे या टेबल पे बैठ जाइए एंड उसके बाद अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए। माय नंबर, मैं नंबर आप लोगों को यहाँ पे शेयर करती हूँ आज। आपको कुछ भी कुछ अच्छा बनने के लिए कुछ सीखना हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मस्ती टाइम पास के लिए नहीं, समझ में आया? दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर एंड आप लोग उससे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो हम लोग गेम को शुरू करते हैं। हाँ, ध्वनि ने मुझे पूछा है कि मैम गुस्सा आता है तो क्या करने का। बच्चा आप है ना, जिसको जेन्युइनली ऐसा कुछ है, आप लोग मेरे को मेरे फोन पे मैसेज छोड़ देना। मैं आप सबको बारी बारी जब भी फ्री होंगी आपके साथ बात करूंगी, या फिर मैं आपको मैसेज पे रिप्लाई दूंगी। चलो हम लोग गेम की शुरुआत करते हैं। आपका टाइम शुरू होता है, आंख पे पट्टी और चेयर पे बैठ जाइए, और थोड़ा स्पीड में करेंगे ये सेशन। शुरू करते हैं। नंबर 1 से शुरू करते हैं। नंबर 1 1 1 1 1 1 1 1। नंबर 3 नंबर 3 3 3 3 3। वॉक अराउंड द चेयर 3 3 3 3 3 3 3। नंबर 5 टर्न अराउंड योरसेल्फ। नंबर 5 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2। नंबर 4 4 4 4 4 4 4 4 4। नंबर 1 1 1 1 1 1 1। नंबर 5 नंबर 5 5 5 5। नंबर 3 3 3 3 3। नंबर 2 2 2 2 2। नंबर 4 4 4 4 4 4। 3 3 1 1 1 1। 5 5 5 5 5 2 2 2। गिर नहीं जाना सब लोग चेयर पे बैठते बैठते। 2 2 2 1 1 1 1। 4 4 4 4 4 4। leg on the chair 4 4 4। 3 3 3 3 and 1। सब लोग पहले
कीप डीप ब्रीदिंग, पहले सांस ले लो, अच्छे से सांस लो, फिर बैठ जाओ, अपनी पट्टी निकाल दो, और कोई गलती से गिर गया हो तो मुझे माफ कर देना। ओके, तो अभी हम लोग आज के सेशन को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। सब लोगों ने एंजॉय किया? आई विश कि सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। कोई भी गिर भी गया है, आई एम सो सॉरी, पर मैंने ऐसा बोला था, मतलब स्पेस रखने की, और है ना चेयर के आजू बाजू कुछ नहीं रखने का, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। बराबर है? हाँ, मैं नंबर शेयर करती हूँ, इतनी बार मैसेज मत डालो। फ्राइडे आपको ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। फ्राइडे आपका क्या है, कुछ आपको मजा ही आएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। होपफुली आपका दिन ऐसे ही मस्ती से जाए पूरा, हम लोग वापस जल्दी से मिले। किसी को कुछ भी पूछना है आप चैट बॉक्स में डालिए। रिया, आपको क्या पूछना है? चैट बॉक्स में आप डाल दीजिए। अगर आपका वो ऑडियो म्यूट अनम्यूट नहीं होता है तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। नंबर मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया है। बाय बाय। कुछ भी प्रॉब्लम है चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं चैट बॉक्स में देख रही हूँ। ठीक है, बाय बाय एवरीवन। मैंने आपको नंबर, आपको कुछ स्पेशल टिप्स चाहिए उसके लिए दिया है, गेम्स के लिए नहीं दिया है। बाय एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।